हाँ जी। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि जय प्रक्रम क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जय प्रक्रम का परिभाषा वगैरह। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। ठीक है, एग्जाम में पोषण के प्रकार पे एग्जाम में खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो पोषण क्या है, इस पर हमने कल बात कर ली है। और पोषण मुख्यतः जो है वो दो प्रकार का होता है, सौ पोषण और पर पोषण। एक बार पहले हम लोग देख लेते हैं सारा हमने पढ़ना क्या क्या है आज। ठीक है, देखिए क्या पढ़ना हमने। पोषण जो एक्चुअली वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भैया? सौ पोषण और पर पोषण। अब सबकी डिफिनेशन वगैरह सीखनी है हमने। ठीक है, तो पोषण दो प्रकार का हो गया, सौ पोषण, पर पोषण। साथ में बोलो और याद भी करते चलो। ठीक है, एक बार समझ लो चीज़ों को, याद ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती है। पोषण दो प्रकार का हो गया, सौ पोषण पर पोषण, सौ पोषण पर पोषण। ठीक है, और पर पोषण फिर तीन प्रकार का होता है। पर पोषण कितने प्रकार का? तीन। क्या क्या? परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। तो परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, सबको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं और सबकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं और सबका एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आओगे, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है, उन सब बातों पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। चलिए, बिल्कुल आसान टॉपिक है, एक बार ध्यान से सुन लो, ज़िंदगी भर याद रह जाती है चीज़ें। सौ पोषण को परिभाषित करें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है या कह सकता है कि सौ पोषण से आप क्या समझते हैं, ऐसा लिख करके आ सकता है। ठीक है, तो देखिए सौ मतलब होता है स्वयं, खुद, और पोषण मतलब खाना पीना। ठीक है, पोषण पे हमने बात कर ली है कल ही। तो सौ मतलब खुद, तो पोषण की वो विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद ही बनाता है, खाना पीने के लिए, खाने पीने के लिए वो किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं करता है। तो वही बात लिख के आना एग्जाम में कि पोषण की वह विधि, वह तरीका, खाने पीने का वह तरीका जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड यानी निर्भर नहीं रहता है, सौ पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे, हम लोग जो खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खाने के लिए पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधे बनाता है, उसको हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, किचन में बनाते हैं, फिर खाते हैं। या पेड़ पौधे से डायरेक्ट उगाया हुआ फल जो है वो हम लोग डायरेक्ट खा लेते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधे पर खाने के लिए डिपेंडेंट हैं, जबकि पेड़ पौधा खाना खुद ही बना लेता है। प्लांट जैसे आम का पेड़ हो गया, तो उसमें आम क्या है, उसका जो है फूड है, तो उस फूड को प्लांट खुद कंज्यूम भी करता है। ठीक है, उसका तरीका अलग, उसकी डिटेल पे जानकारी हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्रकाश ट्रांसलेशन में सीखेंगे। ठीक है, चलो सर, अगला है, अगला तो सौ पोषण सीख लिया हमने। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा था पोषण का प्रकार, उसमें पहला था सौ पोषण, वो हमने कर लिया खत्म। अगला हम लोग पढ़ते हैं पर पोषण। ठीक है, तो देखिए पर पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, खुद नहीं बना लेगा, दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। ठीक है, उसको पर पोषण कहेंगे। काफ़ी सिंपल सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य हो गया, गाय, मेंढक वगैरह जितनी चीज़ें हैं सब, जितना जानवर दिख रहा है वो जंतु सब दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, कुछ प्लांट भी है जो बहुत सुस्ती होता है, बहुत लेजी होता है, वो खुद प्लांट खाना नहीं बनाता, दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। फिर परपोषण के तीन प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा था परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तीन। क्या क्या नाम है? परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। बार बार बोला मैं इसलिए रहा हूँ ताकि इससे चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो भैया, तो एक एक करके फटाफट सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परजीवी क्या है, देखिए ध्यान से, पहले इसको मैं समझाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। आपका सर है, ठीक है, आपका सर है, सर के ऊपर आपका बहुत सारा घना घना बाल, और बाल के नीचे नीचे रहता है कौन? जुआ। जुआ, ये जो जुआ है ये एक्चुअली आपके बॉडी से खून जो है वो सक करता है, खून चूसता है। ठीक है, तो ये इसका खाना जो हो रहा है किससे हो रहा है? आपसे हो रहा है ना, और ये आप पर है, और ये कभी आपके सर में, कभी आपके सर से निकल के दूसरे के सर में। ठीक है, तो ये अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई रूप से रहता है। ठीक है, और हमारा जो अमाशय है, हमारा जो अमाशय, अमाशय में भी बहुत सारा कृमि पाया जाता है। तो कृमि हमारा अमाशय में बहुत सारा कृमि ऐसा है जो अस्थाई रूप से रहता है, मतलब परमानेंट रहता है। वहाँ परमानेंट रह करके कृमि क्या करता है? अपना बॉडी को नरिश करता है, नहीं अपना बॉडी में वो खाना खाता है हमारी बॉडी से, और जुआ भी हमारी बॉडी से खाना खा रहा था। तो परजीवी इसी को कहते हैं, ये जो जुआ है इसको परजीवी कहते हैं, ये जो कृमि है इसी को परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो खाना खाने की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है दूसरे जीव पर अस्थायी रूप से, देखो ये अस्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से रहकर खाना प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसी बात को देखो जरा। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई क्यों कहा? क्योंकि परमानेंट भी रह सकता है और नॉन परमानेंट यानी अस्थायी रूप से भी रहकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, परजीवी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जुआ हो गया, गोल कृमि हो गया, अमर बेल का पौधा हो गया, आप डायग्राम वगैरह देख सकते हो सारा। ठीक है, मलेरिया परजीवी। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है मैं आपको बताता हूँ आगे। अब सुनो जरा ध्यान से, जो ये प्लांट है, ये पौधे को देख रहे हो अगर आप, इस पौधे से मान लो ये कोई जीव है जो इस पौधे से अपना खाना प्राप्त कर रहा है, तो इस जीव जो वो जीव जो पौधे से खाना प्राप्त कर रहा है ना, उस जीव को परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी। और ये वाला परजीवी जिस पर रहकर खाना प्राप्त कर रहा है उसको पोषी कहा जाता है। ठीक है, उसको पोषी या इंग्लिश में होस्ट कहते हैं, इसको इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं।
तो परजीवी जो खाना खा रहा है, जिस पे रह के खा रहा है उसे पोषी कहते हैं। काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। अब ये परजीवी जो है ना, ये दो प्रकार का होता है, चाहे तो अंतः होगा या बाह्य होगा, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंडो एक्टो कहते हैं। इंटरनल यानी बॉडी के अंदर रह जाएगा, उसको अंतः परजीवी कहेंगे, और बाह्य परजीवी जो बॉडी के बाहर रहता है। देखिए जुआ जो रहता है आपके पेट में घुसकर खाना नहीं खाता है, वो आपके सर के ऊपर यानी आपके बॉडी से बाहर रहता है। तो ऐसा परजीवी जो बॉडी के बाहर रहे उसको बाह्य परजीवी कहेंगे, और ऐसा परजीवी जो बॉडी के अंदर रहकर खाना प्राप्त करे उसे अंतः परजीवी कहेंगे। सिंपल है, गोलकिरमी, फिदा किरमी, जुआ, खटमल, मच्छर बाहर, ठीक है। मच्छर ऐसा होता है कि मच्छर पेट के अंदर जाकर खाना खाता है, नहीं, बाहर खाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य परजीवी, ठीक है, एक्टोपैरासाइट। चलिए हमने दूसरा विधि भी पढ़ लिया है। अब तीसरा था हमारा मृतजीवी पोषण, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मृतजीवी नाम से ही क्लियर है, मृतजीवी मतलब जैसे कोई बॉडी मर गया है, कोई प्लांट अगर देख रहे होगे इसे मर जाता है, कुछ दिन बाद इस प्लांट को ना पूरा खा के खत्म करता है, मिट्टी में मिलाता है। कौन खाता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये सब खा लेता है इसको, ठीक है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जो कोई भी जीव है मरा हुआ, सारा गला हुआ पदार्थ खाता है। तो देखो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सरे गले या मरे हुए जीव से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल ये कवक हो गया, ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है। आसान है कि काफ़ी सिंपल है, एक बार आप ढंग से पढ़ लोगे ना, और सारा स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बनाते चलो आप साथ में, ठीक है। क्लास में मैं चेक करूँगा, आई विल चेक इन द क्लास, ओके। चलो अगला देखो, प्राणी संपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा टफ हो गया शायद। प्राणी संपोषण, पोषण का वह विधि जिसमें जैसे हम लोग कैसे खाना खाते हैं, हम लोग चावल वगैरह खाते हैं वो ठोस होता है ना, फिर पानी पीते हैं वो तरल होता है। तो और जंतु के जो तरीका है, सलीका है, उस तरीके से खाते हैं। तो ऐसे विधि को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। एक्चुअली प्राणी संपोषण में हम लोग आते हैं, देखो मनुष्य, अमीबा हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य हो गया, ये आता है प्राणी संपोषण में, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देखो फटाफट से मैंने रिवीजन कराने की कोशिश करी है। पोषण, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण 3 तरह का, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। अब देखिए स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। परजीवी पोषण में जुआ याद रखना है, अमरबेल याद रखना है, और कृमि याद रखना है। जुआ, अमरबेल, कृमि। मृतजीवी में कवक, जीवाणु, विषाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, इसे याद रखना है। और प्राणी संपोषण में 3 याद रखना है, मेंढक, अमीबा, मनुष्य। इंपॉर्टेंट है अमीबा, अमीबा पे क्वेश्चन आता है कि अमीबा में पोषण की विधि कौन सा है? प्राणी संपोषण है, ठीक है। चलो कल हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण वगैरह, यानी पौधा जिस विधि से खाना बनाता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ओके।